morning, students. Welcome to CMJ Prakhar e-learning platform. I'm your social science educator कादम्बिनी नरवाल. आज हम आपको लेकर चलते हैं नए टॉपिक की तरफ. How to compare different countries और different states. हमने इससे पहले प्रीवियस क्लास के अंदर जो है डेवलपमेंट के बारे में, इनकम के बारे में जो है डिस्कशन किया था. आज हम बात करेंगे कि कैसे स्टेट और कंट्रीज में कैसे कंपेयर किया जाता है, कैसे उन दोनों को कंपेयर किया जाता है कि क्या डेवलपमेंट किस में ज़्यादा है, किस में कम है, कैसे किस बेसिस पे किया जाता है. ठीक है, तो एक बार रिकॉल करते हैं. हमने इससे पहले जैसे इनकम को हाईलाइट किया था कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, लोगों का क्या कहना है कि ओवरऑल डेवलपमेंट वो होती है जिसकी इनकम हायर हो. ठीक है, हमने इससे पहले क्लास में ये चीज क्लियर करी थी कि इनकम ही सिर्फ एक ऐसा सोर्स नहीं है जिससे हमारा डेवलपमेंट ओवरऑल हो सकता है. इसके अलावा भी अदर सोर्स है, अदर गोल्स भी है हमारे, अदर फैक्टर्स, अदर डेवलपमेंट फैक्टर्स है हमारे जिससे हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं. जैसे मैंने सिक्योरिटी के बारे में बताया था, फ्रीडम के बारे में बताया था. ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे अदर क्या है, डेवलपमेंट गोल्स है. ठीक है, तो आज हम कि कैसे हम कंपैरिजन करेंगे स्टेट एंड कंट्रीज के बीच में. तो फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम. फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फर्स्ट पॉइंट है यूजुअली we take one or more important characteristics of person and compare them based on these characteristics. हम यूजुअली क्या करते हैं, एक या दो बंदे जो है या दो से तीन से ज्यादा जो है लोग ले लेते हैं कंपैरिजन करने के लिए. ठीक है, जैसे कि स्कूल के अंदर हमारे क्लास के अंदर क्या है, 50 स्टूडेंट्स है मान लो. ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है तो हम कंपैरिजन करते हैं. हम कहते हैं कि ये बिलो स्टूडेंट्स है, बिलो. ठीक है, ये एवरेज स्टूडेंट्स है और ये क्या है, हमारे आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो ये क्राइटेरिया एक फिक्स कर लिया, ये हम कंपैरिजन कर सकते हैं हम इसमें. ठीक है, कि ये ज्यादा पढ़ने वाले हैं, ये कम पढ़ने वाले, ये बिल्कुल ही ना पढ़ने वाले हैं. ठीक है, मतलब इस तरीके से हम उनको जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम. ठीक है, क्लियर है ये चीज? तो ऐसे इन्होंने कहा है कि हम कंपेयर कर सकते हैं इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि किसका जो है मेंटल लेवल ज्यादा अच्छा है, किसका बिल्कुल बिलो है और कौन एवरेज है. ऐसे ही हम कंट्रीज का भी पता लगाते हैं. यहाँ पर इन्होंने कंट्रीज का कैसे पता लगाया है कि कौन जो है डेवलप्ड है और कौन अनडेवलप्ड है. ठीक है, तो इन्होंने बताया है सेकंड में, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज their income is considered to be one of the most important attributes of comparing countries. इन्होंने क्या कहा है, इनकम. इन्होंने में यहाँ पर एक वर्ड निकाला है इनकम, जो कि हमने पहले क्लास में पढ़ा है. तो यहाँ पर इन्होंने इनकम को एक मेन फैक्टर के रूप में ले लिया है कि अगर हमें कंट्रीज के बीच में डिफरेंशिएट करना है या अदर स्टेट्स के बीच में डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे, इनकम के बेसिस पे करेंगे. कि अगर जिस भी कंट्री की इनकम जो है हायर है तो इट मीन्स कि वो कंट्री क्या है, डेवलपमेंट में काउंट होगी. और जो कंट्रीज की इनकम लोअर है, उनके पास किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है, वहां पर रहने वाले लोग जो है वो पुअर है, तो क्या है, वो अनडेवलप्ड कंट्रीज में काउंट होंगे. तो ये इन्होंने यहाँ पर कंसीडर कर दिया है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ कंपेयरिंग कंट्रीज. तो इन्होंने क्या कहा है, कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम. ये चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है कि जिसकी हाई इनकम है वो क्या कहलाएगा, मोर डेवलप्ड. और जो कंट्रीज, अदर जो कंट्रीज है जो जिनकी लेस इनकम है वो क्या कहलाएगी, अनडेवलप्ड. उसको क्या कहेंगे हम, अनडेवलप्ड कंट्री. ठीक है, तो ये होगी हमारी अनडेवलप्ड कंट्रीज. डेवलप्ड और अनडेवलप्ड में डिफरेंशिएट क्लियर हो गया, यानी कि इनकम के बेसिस पे ही हम ये चीज जज कर पाएंगे और अदर कोई भी फैक्टर को हम बीच में नहीं लेकर आएंगे. अभी सिर्फ इनकम के बेसिस पर ही. क्यों इनकम को ही यहाँ पर क्यों प्रायोरिटी दी है,
ये क्वेश्चन भी पुट हो सकता है, आप लोगों के माइंड में भी ये चीज चल रही होगी कि मैम और भी फैक्टर्स थे, हमने और भी गोल्स, अदर गोल्स भी पढ़े थे हमने, तो उसी को क्यों नहीं लिया, इनकम को ही क्यों लिया। तो अब जैसे ये देख लो कि किसी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे यूएस है, ठीक है, यूएस के अंदर जो है हर तरीके से वो ओवरऑल डेवलप्ड है, ठीक है, उसकी सेना अच्छी है, ठीक है, उसके पास वेपन्स है बहुत सारे, उसके पास टेक्नोलॉजीज है बहुत सारी, हाईटेक है, उसके पास साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स वगैरह, यानी कि हर तरीके से जो है, और उसका जो बिजनेस जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो उसकी मार्केटिंग है वो बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू है, तो वो डेवलप्ड है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं जैसे XYZ किसी अदर कंट्री की, ठीक है, हम जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक एक्स कंट्री है और एक्स कंट्री से यूएस कहता है कि आप क्या है, अनडेवलप्ड है, पर एक्स कंट्री कहती है कि नहीं मैं तो डेवलप्ड हूं, तो वो अपने आप को कैसे डेवलप्ड कह सकता है, उसके पास तो किसी भी तरीके के वेपन्स वगैरह, सेना, फोर्स ये है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग है ही नहीं उसके पास फोर्स, तो क्या वो डेवलप्ड होगी, नहीं ना। तो ऐसे आपस में जो है उनके आर्गुमेंट्स चलते हैं कि तेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, तेरे पास ये चीज नहीं है, तेरे पास वो चीज नहीं है, तो ये चीजों को हमने क्या कर दिया, साइड में कर दिया और इनकम को जो है मेन फैक्टर बना दिया, ठीक है, मेन एक ऐसा कारण रख दिया जिसको हम कह सकते हैं कि इनकम के बेसिस पर ही हम डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनकम तो क्लियरली नजर आएगी, अगर वहां पे इनकम अच्छी है और डेवलप्ड है, वहां रिच है वहां के लोग, तो ऑब्वियसली वहां की कंट्री जो है वो डेवलप्ड में काउंट होगी। नेक्स्ट इसमें लास्ट थर्ड पॉइंट इसमें क्या कहता है, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी कि जो इनकम है वहां जिस किसी भी देश की अगर इनकम अच्छी है तो वहां पे रहने वाले लोगों की इनकम क्या है, अच्छी होगी, बोला ना इसमें रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, अगर वहां के रहने वाले लोगों की इनकम अच्छी है इट मींस कंट्री की भी इनकम अच्छी है, क्योंकि लोगों से ही तो कंट्री की इनकम अच्छी होगी ना। अगर मैं अर्न कर रही हूँ अपनी फैमिली में, तभी तो मेरी फैमिली जो है, फैमिली मेंबर्स है, तभी तो वो डेवलप्ड कहलाएंगे ना। सेम ऐसे ही किसी भी कंट्री के अगर पीपल्स जो है वो रिच तभी होंगे जब उनकी क्या होगी, इनकम सबकी अच्छी होगी, तभी जो हमारा नेशन है, जो हमारा कंट्री है, वो तभी डेवलप्ड कहलाएगा। दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच यूजफुल मेजर। तो इन्होंने क्या कहा है, दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, तो जो लोग, जो जिस देश के लोग जो है इनकम अच्छी ले रहे हैं, तभी वो क्या कहलाएंगे, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, तभी उनकी जो इनकम है वो टोटल हो पाएगी, तभी वो कंट्री को क्या दिखा पाएगी, डेवलप्ड दिखा पाएगी। फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच यूजफुल मेजर, यानी कि इन्होंने अब यहाँ पर एक चीज कही है कि केवल कंपैरिजन करने के लिए बिटवीन कंट्रीज के बीच में टोटल इनकम इज नॉट सच यूजफुल मेजर, यानी कि एक यही एक इंपॉर्टेंट कारक नहीं हो सकता, कुछ और भी जो है इंपॉर्टेंट कारक हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि डेवलपमेंट में, यानी कि जो भी कंट्रीज के डेवलपमेंट है वो उसमें हाईलाइट होंगे, यानी कि इनकम के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स कह रहे हैं ये कि आगे इन फ्यूचर हो सकते हैं जो हमारे कंट्री को डेवलपमेंट के लिए हाईलाइट करेंगे, कि इनकम के अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये भी कारण है जिसकी वजह से हमारी कंट्री डेवलप्ड है। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए।